नमस्कार दोस्तों, आप सबको विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं यानी वर्ल्ड थिएटर डे की शुभकामनाएं। आज मैं वर्ल्ड थिएटर डे पर आपसे बात करूंगी अपनी कुछ ऐसी कविताओं के बारे में जो कविताएं नाट्य प्रस्तुतियों से निःसृत हुई हैं। मेरी ये कविताएं वो कविताएं हैं जिनके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि कुछ ऐसे नाटक मैंने देखे। कविताओं और नाटकों में मेरी स्वाभाविक रुचि है। मैं मूल रूप से कवयित्री हूँ और नाट्य समीक्षक हूँ, नाट्य आलोचक हूँ, नाट्य लवर हूँ। आप कह सकते हैं कि नाटकों को प्यार करती हूँ, कविता को प्यार करती हूँ। तो दरअसल मैंने कुछ ऐसे नाटक देखे जिनके रिव्यू तो मैंने लिखे हैं, लेकिन उन रिव्यूज़ को लिखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि इन नाटकों पर अभी बहुत सारी बात होनी बाकी है और बात की जानी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे होगी। तो कुछ साल लगे, वो नाटक मेरे भीतर चलते रहे, मेरे दिलो दिमाग जहन में चलते रहे। फिर अचानक जब लॉकडाउन का टाइम आया, उस समय उन नाटकों पर जो बात मैं कह नहीं पाई थी वह बात कविताओं के रूप में निकली। तो उनमें से कुछ कविताएं मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नाटक में मेरी स्वाभाविक रुचि है। मैंने बहुत से विदेशी नाटक भी देखे हैं। इनमें से एक नाटक था रैग्स ऑफ मेमोरी। यह नाटक पूर्व जन्म की कथाओं पर आधारित है। मेरी यह कविता इसके निर्देशक और परफॉर्मर एना दोरा दोरना और निकोला पियंजोला को समर्पित है। यही कविता आज रंगमंच दिवस पर आप सबको सुना रही हूँ। यह मेरी एक प्रेम कविता है जो इतालवी नाटक रैग्स ऑफ मेमोरी को याद करते हुए मैंने लिखी है। यादों के टुकड़े हवा में तैरते हैं, यादों के टुकड़े हवा में तैरते हैं। इन यादों में रेशा रेशा लहराती हैं आदिम और जनजातीय संगीतात्मक धुनें प्रेम की, मौन संवाद की। मेरी और तुम्हारी देह के बीच की नृत्य स्पर्धा की कुछ भंगिमाएं, मेरी और तुम्हारी देह के बीच की नृत्य स्पर्धा की कुछ भंगिमाएं जो जन्मों पहले मूर्तिवत हो गई थी एक कालातीत उद्यान में, जहां हम तुम साथ साथ विचर रहे थे एक मौलिक और अनूठे रूप में, किसी आध्यात्मक और रहस्यात्मक अनुष्ठानिक क्रियाओं और गीतों की वीथिकाओं में। हमारी यह यात्रा कई जन्मों को पार करती हुई चली आई है यहाँ तक, कई प्रतीकात्मक तत्वों और संकेतों सहित। हमारा यह जन्म कई जन्मों की शारीरिक और वाचिक क्रियाओं और जीवंत संगीत का मौलिक और प्रयोगवादी संयोजन है। हमारा यह जन्म कई जन्मों के जीवन चक्र का एक रूपक है, जहाँ जन्म, करुणा और मृत्यु एक चक्र और अनुष्ठान की चिरंतनता में स्थिर किए गए आवर्ती मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस जन्म में हमारे सामने 3 वृत्त हैं, जिनमें एक प्रकाश से आवृत है। प्रकाश आवृत उस गोले में कई प्रतीक तत्व हैं: चावल, मिट्टी, पत्थर, पानी और अग्नि। इस बार हम साथ साथ उस अग्निवृत्त में प्रवेश करते हैं। आग पानी में तब्दील हो जाती है और हम उसमें सराबोर हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस जल में भीगती रहना चाहती हूँ। कई जन्मों से हमें इंतज़ार था ना साथ साथ भीगने का। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, अभी आपने मेरी पहली कविता सुनी, रैग्स ऑफ मेमोरी नाटक पर जो आधारित थी, उससे निकली हुई थी। अभी मैं आपको अपनी दूसरी कविता, एक और कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि एक और इतालवी नाटक है, द सस्पेंडेड थ्रेड। उस नाटक को याद करते हुए यह कविता लिखी गई है, उस नाटक के तिलिस्म को याद करते हुए यह कविता लिखी गई है। दरअसल द सस्पेंडेड थ्रेड एक जादुई नाटक था, एक तिलिस्मी नाटक था। उस नाटक को देखने के बाद उसके तिलिस्म की गिरफ्त में मैं लगभग 2 सालों तक रही। यही सेम बात रैग्स ऑफ मेमोरी के साथ भी हुई थी। तो खैर, अब मैं नाटक पे ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी कविता, इतालवी नाटक द सस्पेंडेड थ्रेड पे आधारित अपनी कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। तुम प्यार नहीं, कोई जादू हो, कोई तिलिस्म, कोई रहस्य, कोई सम्मोहन। तुम प्यार नहीं, कोई जादू हो, कोई तिलिस्म, कोई रहस्य, कोई सम्मोहन। तुम मुझे आगोश में भरते हो तो लगता है कि तुम कोई पेंटिंग बना रहे हो। तुम जब चूमते हो मुझे तो मुझे एहसास होता है कि तुम समय के पार जाकर कोई तिलिस्मी, कोई जादुई, कोई रहस्यमयी कविता लिख रहे हो।
निस्संदेह वह पेंटर, वह कवि, वह जादूगर, वह नाटककार तुम ही तो हो जिसका इंतज़ार था मुझे सदियों से। तुम काव्य, प्रेम और यहाँ तक कि मृत्यु को भी इस कोमलता के साथ मेरे साथ जीते चले आए हो कि समय के पार की वह कविता बरबस मेरे पूरे वजूद में रेंगने लगी है इन दिनों। तुम काव्य, प्रेम और यहाँ तक कि मृत्यु को भी इस कोमलता के साथ मेरे साथ जीते चले आए हो कि समय के पार की वह कविता बरबस मेरे पूरे वजूद में रेंगने लगी है इन दिनों, जिसे हम सदियों से जीते चले आ रहे हैं। दरअसल हमारा यह प्रेम समय से बाहर की कथा है। यह काव्य, प्रेम, मृत्यु और आकाश से बेहद कोमलता के साथ गिरते हुए एक मृदु और कोमल हिमकण की कथा है और एक कलात्मक भिड़ंत है हम दोनों के बीच। हमारा प्रेम उत्तरी और दक्षिणी संस्कृतियों के मिलन की एक ऐसी महागाथा है जो कि ज्ञान, वेशभूषा और भाषाओं को पारस्परिक अंतर्गुंथित करती हुई समय में स्थगित है। हमारा प्रेम गाथा है तुम्हारे जैसे एक युवा कवि की और मेरे जैसी एक रज्जु नर्तकी की। हमारा प्रेम गाथा है तुम्हारे जैसे एक युवा कवि की और मेरे जैसी एक रज्जु नर्तकी की। हम प्रेम में बावरे हो गए हैं और साथ मिलकर दो पहाड़ों के सिरों से बांधते हैं एक रस्सी, और उस रस्सी पर चलती हुई यह रज्जु नर्तकी प्रेम के विविध करतब दिखाती है। करतब दिखाते दिखाते नर्तकी उस युवा कवि को भी उस रस्सी पर खींच लेती है और अपने साथ चलने को मजबूर करती है। अपने प्रेम में हम एक रस्सी के दो छोरों की तरफ से किसी नट और नटी की तरह चलते हुए एक दूसरे की ओर हर पल बढ़ रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। हम अपने प्रेम द्वारा अपने समय की त्रासदी को हर क्षण रेखांकित करते हैं। अपने प्रेम में हम एक रस्सी के दो छोरों की तरफ से किसी नट और नटी की तरह चलते हुए एक दूसरे की ओर हर पल बढ़ रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। हम अपने प्रेम द्वारा अपने समय की त्रासदी को हर क्षण रेखांकित करते हैं। हम किसी जापानी समुराई की तरह प्रेम की शक्ति और सत्ता को हर पल बेनकाब कर रहे हैं, चाहे उसका अंत त्रासद ही क्यों न हो। दोनों मिलकर असंभव को कार्यान्वित करने की कोशिश में हैं। दोनों मिलकर असंभव को कार्यान्वित करने की कोशिश में हैं। हमारी देह भाषा एक युग युगांतर तक बाँचे जाने वाले आख्यान और एक अवर्णनीय कविता की उत्पत्ति कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी यह कविता मशहूर इतालवी निर्देशक पीनो द बुदुओ के नाटक द सस्पेंडेड थ्रेड पर आधारित है, जो नाटक के तीन कलाकारों के बीच प्रेम त्रिकोण और उसके त्रासद अंत की कहानी है। यह नाटक मैंने भारत में हुए थिएटर ओलंपिक्स में देखा था। कविता समर्पित है नाटक के निर्देशक और मेरे दोस्त पीनो द बुदुओ को, नाटक की अभिनेत्रियों नताली मेंथा और कीन योशिमुरा को, और इस नाटक के प्रकाश परिकल्पक गुस्ताव को। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कविता की रचना 15 दिसंबर 2020 को हुई, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल फ्री थी और लॉकडाउन चल रहा था। आशा है आपको मेरी ये कविताएं पसंद आई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।